हमें लगता है कि गाय बचाए तो सरकार बचाए, धर्म बचाए तो सरकार बचाए। हम केवल नाम के हिंदू बचे। हिंदुओं के जितने कर्तव्य हैं, हमने यज्ञ से दूरी बना लिया, हमने गौ सेवा से दूरी बना लिया, हमने अतिथि सेवा से दूरी बना लिया, हमने अपने धर्म के कार्यों से दूरी बना लिया। काय बात के हिंदू भैया, किस बात के हिंदू, काय बात के सनातनी। आज से 20 और 30, 40, 50 वर्ष पूर्व याद करिए, कोई भी हिंदू का दरवाजा ऐसा नहीं होता था जहां एक गाय कम से कम न बंधी हो। हमको लगता है कि धर्म बचाने आए तो घर घर में धीरेन्द्र शास्त्री आए, सरकार आए और जितने कथावाचक हैं ये आए और हम बस अपनी कोठरी के भीतर ऐसे ही घुसे रहे। तो मैं निवेदन करूं, बात कड़वी है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बात आ गई तो मैं कह दे रहा हूं। अगर आप लोग सावधान नहीं हुए, अपने धर्म और संस्कृति के लिए सजग नहीं हुए, तो कश्मीर से भाग करके उत्तर प्रदेश आ जाओगे, कश्मीर से भाग करके मध्य प्रदेश चले जाओगे, गुजरात चले जाओगे, लेकिन बांग्लादेश से भाग करके भारत आ जाओगे, पाकिस्तान से भाग करके भारत आ जाओगे, लेकिन जब भारत से भागोगे तब कहां जाओगे? हमको लगता है कि भगत सिंह पैदा होने चाहिए, चंद्रशेखर आजाद पैदा होने चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई पैदा होनी चाहिए, दुर्गावती, महाराणा प्रताप पैदा होने चाहिए, ताकि देश में धर्म की रक्षा करें, धर्म की स्थापना करें। लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। ऐसे धर्म थोड़ी बचता है। हम लोगों ने जनसंख्या पॉपुलेशन वाला सूत्र पढ़ लिया और कह रहे हैं कि बस हम दो हमारे दो, और लोग चिल्ला रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। थोड़े दिनों में आपका सब लूट लिया जाएगा। घर मकान बना लो जितने बनाने, करोड़ों के बनाओ चाहे अरबों के, राज्य कोई दूसरा ही करेगा अगर आप लोग सावधान नहीं हुए तो। मैं बात थोड़ा कड़वी कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है। आगे आने वाले समय में आपको ये स्वतंत्रता नहीं मिलेगी अगर आप लोग नहीं जागे तो। कब तक कोई धीरेन्द्र शास्त्री, कब तक कोई ऐसे विवेकानंद स्वामी पैदा होते रहे? पैदा तब होंगे जब हमारे भारत की नारी सचरित्र होगी, हमारे भारत की नारी अपने चरित्र के लिए अड़िग होगी, तटस्थ होगी, हमारे भारत का सनातनी अपने संस्कारों के लिए गौरवान्वित होगा और अपने बच्चों को संस्कार शाला में भेजेगा। हम लोग कर क्या रहे हैं? बस ऐसी कम्युनिटी के स्कूल में भेज रहे हैं जहां बच्चों को सबसे पहले धर्म से ही दूर किया जा रहा है। शिक्षा पूरी तरह से कॉन्वेंट हो गई। बच्चे स्कूल से पढ़ के आते हैं, सबसे पहले कहते हैं क्या ढोंग करते रहते हो, जब देखो पूजा पाठ अगरबत्ती, अरे निकालो घर से भगवान बाहर करो। यन्नवे भाजने लगना संस्कारो नान्यथा भवे, ये हमारी संस्कृति कहती है, ये हमारी नीति कहती है। बच्चों को बचपन में जैसे संस्कार दे दिए जाएंगे वही संस्कार जीवन भर चलेंगे। और आपने भेज दिया कहां? सेंट मैरी, सेंट बेसिल में। वहां कह दिया कौन तुम्हारा गणेश क्या करता है? सूंड लंबी किए बैठा रहता है। बचपन से उसको नास्तिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। इसलिए आप जागिए, जहां आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, संस्कारवान बनाने के लिए और आदर्श चरित्र बनाने की शिक्षा मिले, वहां उसको पढ़ाइए और प्रयास करिए। हर हिंदू, हर सनातनी के घर में एक गाय रहे। और अपने धर्म के लिए मैं ये नहीं कहता कि आप किसी से युद्ध करने जाइए, लेकिन अपने आयोजनों पर विचार करके आयोजन करिए। कथा है, यज्ञ है, पूजा पाठ है, उस पर प्रयास करिए। वैदिक विधाओं से दूरी ना हो, सनातन संस्कृति के मान बिंदु पर चल करके काम किया जाए, तब आपका धर्म और आपका राष्ट्र और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। नहीं तो चिल्लाते रहो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कुछ होने वाला नहीं है। स्वतंत्र भारत में अगर एक रैली निकालनी पड़ जाती है तो आपको मारकर पत्थर आपकी खोपड़ी घायल कर दी जाती है और आप कहते हैं कि हम हिंदू हैं। ऐसे हिंदुत्व नहीं बचेगा। एक रहिए, नेक रहिए, संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए। और धर्म के लिए शास्त्र कहता है धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसी की रक्षा करता है। 2 किलो में सलवार पहन लेने वालों का कभी कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए महाराज
सनातनी हो तो सनातन के संस्कारों से बंधे रहिए, संस्कारों और अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पर चलते रहिए। हर चीज को दिखावे के लिए मत करिए।